हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम डिवाइड करेंगे स्नेक प्लांट्स को और उनके पप्स को। स्नेक प्लांट्स अपने रूट लेवल से न्यू पप्स देता रहता है और अपनी संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है। अगर आप बिग पॉट में एक प्लांट भी लगा देंगे तो पूरा पॉट स्नेक प्लांट से भर जाएगा, और जब पॉट पूरा प्लांट से भर जाए तो उन्हें डिवाइड करके अलग अलग इंडिविजुअली न्यू सेपरेट पॉट में लगाया जा सकता है। बिकॉज जब पॉट में ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाते हैं तो उनकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं, और जब उनकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए जब पॉट पूरा प्लांट से फुल हो जाए तो पॉट से प्लांट्स निकाल कर अलग अलग लगा देने चाहिए। स्नेक प्लांट वेस्ट अफ्रीका का प्लांट है और इसका साइंटिफिक नेम है ड्रेसिना ट्रिफेसिएटा, और ये एस्पेरेगेसी फैमिली का प्लांट है। इसे सेंसिवेरिया भी बोलते हैं। स्नेक प्लांट में जब फ्लावरिंग होती है तो इसके बीच में से एक स्टिक ग्रो होती है और उसके बीच में से ऑरेंज कलर के फ्लावर्स ग्रो होते हैं। स्नेक प्लांट इंडोर प्लांट होता है, इसे आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। स्नेक प्लांट को पप से और उसकी लीव्स की कटिंग्स के द्वारा प्रोपोगेट किया जा सकता है। नासा ने भी स्नेक प्लांट को अप्रूव किया है। ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। इसकी लीव्स में जेल भरा रहता है, इसलिए सोइल ड्राई होने पर ही इसमें पानी देना चाहिए। स्नेक प्लांट के लिए बालू मिट्टी सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि बालू मिट्टी के डस्ट पार्टिकल्स मोटे होते हैं, जिससे सोइल ज़्यादा गीली नहीं रहती और जल्दी ही ड्राई हो जाती है। यह प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़्यादा गीली ना होने वाली सोइल में फंगस नहीं लगता। स्नेक प्लांट को जल्दी बड़ा करने और न्यू पप्स ग्रो करने के लिए हर 15-15 दिन में आप प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देते रहें। जो आपके पास अवेलेबल हो वो फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, तो आपका प्लांट जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और इसमें न्यू पप्स ग्रो होते रहेंगे और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी प्लांट्स में दे सकते हैं, और ये प्लांट के लिए काफ़ी रिच फर्टिलाइज़र रहेगी, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही जल्दी प्लांट्स में लगती है। आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट के अंदर ये लीव्स कटी हुई है, क्योंकि मैंने ये जितनी भी लीव्स काटी हैं ये इसकी मैंने कटिंग ली थी, और आप इसकी कटिंग लेकर एक ही प्लांट से काफ़ी प्लांट बना सकते हैं। आप इसको जितने बड़े पॉट में लगाएंगे इनकी लीव्स का साइज उतना ही बड़ा आएगा और इनकी लीव्स उतनी ही ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट में हमेशा आपको कम ही पानी देना है, क्योंकि इनकी लीव्स के अंदर जेल भरा रहता है। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी दे दिया इनकी लीव्स गलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप इसमें मंथ में 1 टाइम 1/4 छोटा चम्मच फंगीसाइड पाउडर, जो साफ फंगीसाइड पाउडर आता है, वो आप दे सकते हैं, जिससे इसमें फंगस नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम इसके प्लांट्स को बाहर निकालते हैं। इसके जितने भी प्लांट्स हैं हम इनको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी रूट्स अब नीचे से बाउंड हो रही हैं और इसने अपनी ग्रोथ रोक दी है। क्योंकि ये एक छोटा सा गमला है 10 इंच का और ये पूरा भर चुका है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। गमला भी काफ़ी पुराना है और ये टूट भी सकता है।
जब प्लांट की रूट बाउंड हो जाती हैं तो प्लांट नीचे से एक बॉन्ड बना लेता है और उसके अंदर सॉइल को पूरी तरह से इकट्ठा कर लेता है, जिससे प्लांट को निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है बाद में। तो हमने इसका रूट बॉल बाहर निकाल लिया है और हम इसके जितने भी इसके प्लांट हैं, इसके पप्स हैं, उन सबको हम अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सॉइल को इनकी रूट से अलग करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं सिर्फ सॉइल ही अलग कर रहा हूँ इनकी रूट्स से, और अभी मैं इनको किसी को भी अलग अलग नहीं करूँगा क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और मैं आपको ये इनकी रूट्स को धो के शो करूँगा। ये आप देख रहे होंगे, ये जितने भी प्लांट हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मैं इनकी रूट्स को धो के मिलता हूँ आपसे। मैंने सब प्लांट्स को धो लिया है और धोने के बाद इनकी रूट्स एकदम से शो हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्लांट आपस में जुड़े हुए हैं। सॉरी, तीनों प्लांट, क्योंकि एक प्लांट और है पीछे। तो इनको आप अलग अलग कैसे कर सकते हैं? ये जो आपको स्टिक दिख रही है इसको आपको तोड़ना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास एक अलग से प्लांट बन गया है और इसी तरह से ही हम इसको भी तोड़ लेंगे। तो ये सारे प्लांट अलग अलग आपके पास बन गए हैं। इसी तरह से ये भी पूरा आपको तोड़ना पड़ेगा। ये सारे प्लांट आपके पास अलग अलग बन गए हैं। और ये लास्ट में काफ़ी बड़ा इसका रूट बॉल है और ये प्लांट पीछे रह गया है। तो मैंने एक प्लांट लगाया था एक गमले के अंदर और एक ही प्लांट ने
इतने सारे प्लांट्स बना दिए हैं। तो अब मैं इन सबको अलग अलग पॉट के अंदर लगा दूंगा। ये वाला जो पप्स है ये सबसे छोटा है और इसमें अभी तक थोड़ी सी रूट्स है। इसको भी हम एक छोटे से गमले में अलग से लगा देंगे और फ्यूचर में ये भी बड़ा हो जाएगा। और एक ये लीफ ये अलग हो गई थी टूटकर और इसमें अभी तक एक रूट ग्रो है, ये वाली, तो इसको भी हम लगा देंगे तो ये भी ग्रो हो जाएगी। और ये भी एक छोटा पप है। तो इन सब को हम अलग अलग लगाते हैं पॉट में। 4 प्लांट को लगाने के लिए मैंने ये 6 इंच के गमले लिए हैं और इनमें सॉइल मैंने पुरानी ही भरी है, बालू मिट्टी। और ये 4 प्लांट्स हैं स्नेक प्लांट के और इनको हम अलग अलग इन पॉट्स में लगा देंगे। और बाकी के जितने भी इसके जो प्लांट्स हैं वो मैं एक अलग बिग पॉट में लगा दूंगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसको लगाने की। फिंगर की हेल्प से होल करेंगे एक और प्लांट को लगा देंगे। और थोड़ी थोड़ी सोइल को ऐसे पुश कर देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। और मैं इसके अंदर बाद में और मिट्टी भर दूंगा। फिंगर की हेल्प से एक होल करेंगे, प्लांट लगाएंगे और सोइल से पुश कर देंगे। ये भी लग गया। और अब हम लगाते हैं 3rd प्लांट। और ये भी हमने लगा दिया है। अब 4th प्लांट हम लगाते हैं। तो इस तरह से आप स्नेक प्लांट्स के पप्स को अलग कर सकते हैं उसके मेन प्लांट से और अलग अलग लगा सकते हैं और एक प्लांट से ही काफ़ी प्लांट बना सकते हैं।
आप भी स्नेक प्लांट ग्रो कीजिए, क्योंकि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। इन्हें आप इंडोर रख सकते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, और ये कम रोशनी में भी चल जाते हैं। लेकिन इसमें आप पानी का खास ख्याल रखें। अगर आप इसमें पानी दे देंगे ज़्यादा तो ये गलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप मंथ में 1 टाइम फंगीसाइड पाउडर डालना ना भूलें। और इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, आंगन में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, शॉप में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।